हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय मीराबाई के विषय में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। वह एक राज परिवार से संबंध रखती थी। एक बार की बात है, मीरा बारात देखने के लिए अपने पड़ोस में गई हुई थी। वहाँ पर किसी बड़े आदमी की लड़की की शादी थी, तो मीरा वहाँ पर बारात में दूल्हा देखने के लिए गई हुई थी। उस समय वो बच्ची थी, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि ये क्या है। उनकी माता ने उनको समझाया कि ये एक लड़की की शादी हो रही है और ये उनका दूल्हा है। तो इतना सुनकर मीरा भी बचपने में कहती है कि ये इनका दूल्हा है तो मेरा दूल्हा कहाँ है। उनकी माता बात टालने के लिए उन्हें कह देती है कि तुम्हारा दूल्हा भगवान श्री कृष्ण है। वहाँ पर एक श्री कृष्ण की मूर्ति होती है। उनकी तरफ इशारा करते हुए उनकी माता बस उनको ऐसे ही बहकाने के लिए बोल देती है कि वही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस इसी बात को मीराबाई अपने दिल दिमाग में बिठा लेती है और अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है। तो जब वो बड़ी हो गई, किशोरावस्था में आ जाती हैं और उनके विवाह की बात चलने लगती है घर में और उनका रिश्ता वगैरह किया जाता है, तो उस समय मीराबाई इस बात का कड़ा विरोध कर देती है और वो कहती है कि मुझे विवाह नहीं करना है, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तो ऐसा बताने पर उनसे पूछा जाता है परिवारजनों के द्वारा कि किससे तुम्हारा विवाह हुआ और कब तुम्हारा विवाह हुआ। तो ऐसे में मीरा उनको जवाब देती है कि मेरा विवाह तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गया है, इसलिए वही मेरे पति हैं, उन्हें मैं पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं कोई विवाह नहीं करने वाली हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती दे के उनका विवाह कर देते हैं। जब विवाह के बाद उनका जो परिवार होता है, ससुराल वाले होते हैं, उनको पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं जो कि उनकी कुलदेवी होती है। तो मीराबाई उसके लिए स्पष्ट मना कर देती है, जिसकी वजह से उनका परिवार उनसे कटने लगता है, मतलब चिढ़ना शुरू हो जाता है। वो उनका बहिष्कार जैसा कुछ कर देते हैं। तो उनको एक कक्ष दे देते हैं। मीराबाई पूरा दिन उसी कक्ष में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ रहती है। वो वहीं मूर्ति के सामने नृत्य करती रहती है, गाती रहती है और उन्हीं से अपने मन की बात करती है। एक दिन उनकी ननंद ने, जिनका नाम उदाबाई था, उन्होंने उनको बदनाम करने के लिए अपने भाई से अर्थात मीराबाई के पति से कहा कि मैंने इनको इनके प्रेमी से बात करते हुए देखा है, इनका किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। इस तरीके से उन्होंने उनको बदनाम किया। तो ऐसे में उनके पति जब मीराबाई के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम जिससे बातें करती रहती हो उनको तुम हमारे सामने लेके आओ, अर्थात तुम अपने प्रेमी को हमारे सामने लेके आओ। तो ऐसे में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो देखिए, उन्हीं से मैं बातें करती हूँ, वही मेरे प्रेमी हैं, इन्हीं ने मेरा दिल चुराया है। इस प्रकार से वो बातें करती हैं दीवानों की तरह। तो मीराबाई के जो पति होते हैं उनका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो कहीं ना कहीं समझ चुके होते हैं कि ये इनके साथ ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे पति की भूमिका निभाते हैं। वो उनके साथ कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो जब वो चल बसते हैं, उसके बाद उनके देवर को, जो इनका नाम विक्रमादित्य था, उनको गद्दी मिलती है और वो राजा बन जाते हैं। तो मीराबाई अपने पहले वाली ही दशा में रहती है। तो मीराबाई कई बार जब बहुत ज़्यादा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को नहीं छुपा पाती थी, तो वह आम लोगों के बीच में चली जाती थी। और क्योंकि वो एक राज परिवार से संबंध रखती थी, तो आम लोगों के बीच में जाना उनके लिए वर्जित माना जाता था। और कई बार मीराबाई सड़कों पे भी नृत्य करती हुई घूमती रहती थी, जो कि उनके देवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उनके देवर ने उनको कई बार मारने की साजिश की। उन्होंने एक बार जहरीला नाग मीराबाई के पास भेजा, जो कि जब मीराबाई ध्यान से उठी और उन्होंने उस टोकरी को उठाया तो उसमें फूलों की मालाएं मिली और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली। बाद में कांटों की सेज भी मीराबाई के लिए फूलों का बिस्तर बन गई थी। इस प्रकार से फिर मीराबाई के ऊपर जब अत्याचार बढ़ गए,
उनके देवर के, तो उन्होंने अपने चित्तौड़गढ़ को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो द्वारका चली गई। कुछ दिन तक वो वहाँ पे रही द्वारका, और उसके बाद वो वृंदावन में आ गई थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जो केंद्र माना जाता है भक्ति का, वृंदावन आज भी है। तो उस जगह पर मीराबाई आ गई। तो मीराबाई, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों के सामने, एक भीड़ के सामने मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में एक दिन समा गई थी। ऐसा मान्यता है कि पूरी भीड़ के सामने मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति में समाई थी। इस प्रकार से मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने उनके कष्टों से मुक्त किया और उनको अपने गोद में स्थान दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।